हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल्स। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा तुमरो पूर्व वर्ष रे कंडक्ट हेतिबा एलआई एग्जामिनेशन रे आसीथिबा 30 टी मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी रो क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। क्लास टी को आरंभ करिबा ता पूर्वरो आपण माने क्लास टी को लाइक करी संग मान सहित शेयर करि दियंतु एवं जे माने प्रथम थर पई हमर चैनल को विजिट करूचंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट करि दियंतु। देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। तो प्रथम क्वेश्चन देखिपारुथब कौन अच्छी इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। तो बॉडी रो जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को क्या द्वारा कंट्रोल करा जाए मन रखिब मेडुला इन हिंड ब्रेन। मेडुला इन हिंड ब्रेन द्वारा इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन आवर बॉडी कंट्रोल करा जाए हैला। मेडुला इन हिंड ब्रेन कंट्रोल करे आमर इनवॉल्यूंटरी एक्शन आम बॉडी रो बुझेला। तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तुमको कहूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टा कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट हुए तो ये रिड्यूस हुए बुझे। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होगी कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तेणु ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बीइंग रो न्यूट्रिशन को आमे कौन कहती ना होलोजोइक न्यूट्रिशन कहती। तो सैप्रोफाइटिक माने कौन जो माने डिकेइंग मैटर बा डेड बॉडी रो से मानकर न्यूट्रिशन ग्रहण करती ताको सैप्रोफाइटिक कहती हैला। तो पैरासाइटिक क्यों माने जो माने होची लिविंग गोटे लिविंग बॉडी ऊपर रही स्टार्ट हो एमाने न्यूट्रिशन होची ऑब्जर्व करती। आ सिम्बायोटिक रिलेशन जानिथिबो सिम्बायोटिक रिलेशन रे दुईटी जीव परस्पर ऊपर निर्भरशील होई बंचंती क्लियर। तेणु आमर ह्यूमन बीइंग रो न्यूट्रिशन टा होलोजोइक न्यूट्रिशन कैटेगरी रे जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो आमर जो पेप्सिन हैला गोटे एंजाइम आम पेटर थाए बा स्टोमक रे थाए कौन ता ना है पेप्सिन से इनएक्टिव थाए जे पर्यंत क्यों एसिड होची सिक्रेट न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जे पर्यंत सिक्रेट न होइची बा प्रेजेंस न होइची आमर स्टोमक रे से पर्यंत पेप्सिन टा इनएक्टिव फॉर्म रे थाए। तेणु ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। आम हार्ट जानिथिबो आम हार्ट टा केते चैम्बर विशिष्ट तुम जानिथिबो आमर जो हार्ट टा 4 चैम्बर विशिष्ट। से कहूँ राइट साइड रे हैला राइट साइड रे केउ प्रकार ब्लड थाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बा होची जो दूषित रक्त हैला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रो परिमाण अधिक परिमाण रे थाए से प्रकार ब्लड आमर राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट रे थाए। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पचाची हीमोग्लोबिन कहा प्रति बेसी एफिनिटी देखाए सबुठारु अधिक एफिनिटी माने रिएक्शन का सहित खूब जल्दी करिपारे। कार्बन मोनोक्साइड सहित हीमोग्लोबिन कौन करिपारे शीघ्र रिएक्शन करिपारे बुझे। तो मैक्सिमम एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोक्साइड हैला हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोक्साइड। तेणु ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ए ह्यूमन बॉडी सेल। तुम्हें जानिथिबो ह्यूमन बॉडी सेल रे केते पेयर थाए 23 पेयर कौन थाए ना होची गुणसूत्र थाए ता भितर 22 पेयर हैला 22 पेयर तुमर कौन थाए ना ऑटोजोम थाए हैला। आउ गोटे पेयर हैला गोटे पेयर तुमर कौन थाए ना होची सेक्स क्रोमोजोम थाए बुझेला। सेक्स क्रोमोजोम गोटे पेयर आ 22 पेयर थाए तुमर ऑटोजोम थाए बुझेला ऑटोजोम थाए। तो 22 पेयर माने होची केतोडी 44 टी हैला केतोडी ना 44 टी। तेणु ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन बॉडी इज 44 बुझे आ 1 पेयर बा होची दुईटा तुम्हार रहला होची सेक्स क्रोमोजोम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन इज। नेफ्रॉन रो जो फिल्ट्रेशन यूनिट के आमे कौन कहती ना ग्लोमेरुलस कहती हैला। ग्लोमेरुलस इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। सो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्लेज ए रोल इन डिफेंस मेकानिज्म। डिफेंस मेकानिज्म रे क्यों ब्लड सेल
तुमर रोल प्ले करे। डिफेन्स मेकानिजम माने तुम्हें जानी तुमर कौन इम्यूनिटी पावर है। इम्यूनिटी रे किए हूँ हेल्प करे WBC रे। तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बोन मैट्रिक्स इज रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोन मैट्रिक्स रे अधिक परिमाण रे कौन थाए मन रखिबो कैल्शियम और फॉस्फोरस अधिक परिमाण रे तुमर बोन मैट्रिक्स रे थाए है। कैल्शियम कौन करे बोन को रिजिडिटी प्रोवाइड करे और फॉस्फोरस कौन करे तुमर बोन फॉर्मेशन रे हेल्प करे। तेणु ऑप्शन 2 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो केउठी आमे नर्वस टिश्यू बा नर्व को पाइबा नहीं। तो ब्रेन रे नर्वस टिश्यू थाए स्पाइनल कॉर्ड रे थाए नर्व्स तो गला नर्वस टिश्यू रहिबो किंतु टेंडन रे तुमर नर्व टिश्यू न थाए है। नर्वस टिश्यू न थाए टेंडन रे। टेंडन गुटे है कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन गुटे है कनेक्टिव टिश्यू जोड़ा कि तुमर बोन सहित मसल को कनेक्ट करिबारे साहाय्य करे। बोन सहित मसल को कनेक्ट करिबारे साहाय्य करे। तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। तो फैट तुम जो फैट गुड़िक ह्यूमन बॉडी रे केउथिरे स्टोर होकर रहे ना आडिपोज टिश्यू रे स्टोर होकर रहे। तेणु ऑप्शन 2 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स अकर ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो प्लांट रो जो फ्लेक्सिबिलिटीटा क्यों टिश्यू पाई होता है ना कोलेन काइमा पाई होता है। कोलेन काइमा कौन करे कोलेन काइमा जो टिश्यू प्लांट को कौन करे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे। तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लिविंग सेल प्रेजेंट इन ए कंपैक्ट बोन आर कॉल्ड। लिविंग सेल प्रेजेंट इन कंपैक्ट बोन। तो कंपैक्ट बोन रे थिबा लिविंग सेल को आमे कौन कहती ना ऑस्टियोब्लास्ट कहती। कौन कहती ऑस्टियोब्लास्ट कहती। तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोजोम केउथरे तैयारी प्रोटीन आउ डीएनए रे तैयारी तुमर क्रोमोजोम बुझेला। ऑप्शन 4 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स है। केउ गुड़िक तुमर प्लांट सेल रे प्रेजेंट अछंती किंतु एनिमल सेल रे प्रेजेंट नाहंती। तुमे जानिथिबो सेल वाल केवल प्लांट सेल रे थाए एनिमल सेल रे न थाए। सेमिति प्लास्टिड है प्लास्टिड मध्य प्लांट सेल रे थाए किंतु एनिमल सेल रे न थाए। तेणु ऑप्शन 4 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल रे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स कहा द्वारा सिंथेसाइज होता है सब मन रखिबो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तुमर लिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ राइबोसोम्स ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड देन से कहूँ सेल रे जदि राइबोसोम पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाए ताले कौन असुविधा हम ना प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्मड। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो पारिबो नाही। तेणु प्रोटीन फॉर्म हो पारिबो नाही। तेणु ऑप्शन 4 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन। तो सोमैटिक सेल डिवीजन है अलगा नाम कौन ये तुमको पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन। तो सोमैटिक सेल डिवीजन को तुम्हें माइटोसिस कह जाए है माइटोसिस कह जाए जोटी कि गोटे पारेंट सेल कौन हुए पारेंट सेल दीटा डॉटर सेल रे है डॉटर सेल रे कन्वर्ट हुए बुझे कि नहीं। तो सोमैटिक बा होची माइटोसिस ताकू कह जाए सोमैटिक सेल डिवीजन बा माइटोसिस कह जाए। तेणु ऑप्शन 1 तुमर करेक्ट आंसर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस केउ फाइलम रे थाए मोलस्का है मोलस्का फाइलम रे थाए ऑक्टोपस। तेणु ऑप्शन 3 तुमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए डैश इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मु आगर मध्य कही जार मंजी है जो गचर मंजी फल भितर थाए ताको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कह जाए। तो से कही फर्टिलाइज्ड ओव्यूलटा केउथिरे कन्वर्ट हो जाए है ओभारीटा तुम फ्रूट रे कन्वर्ट हुए किंतु ओव्यूल कथा पचरा जाए ओव्यूलटा तुम सीड रे कन्वर्ट हुए। तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। फर्टिलाइज ओव्यूलटा तुम सीड रे कन्वर्ट हम आ ओभारीटा तुम कौन कन्वर्ट हो ना फ्रूट रे कन्वर्ट हो। तेणु ए क्वेश्चन आंसर तुम ऑप्शन 1 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेजिटेटिव प्रोपागेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। से कह वेजिटेटिव प्रोपागेशन रे केउ प्लांट रो केउ पार्ट रो होची नुआ प्लांट गोटे फॉर्मेशन हुए।
तुम्हें जानी स्टेम रूट आउ लीव स्टेम रूट लीव रो जदि नुआ गछ गोटे सृष्टि होउची गोटे गछर स्टेम रूट किंबा लीव रो जदि गोटे नुआ गछ सृष्टि होउची ताको आमे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहवा है। फ्लावरटा हूँ तुम सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट फ्लावरटा को सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट कह जाए तेणु फ्लावर जोटी अच्छी से ऑप्शन हो पार ना तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज ए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट। तो प्लांट रो गोटे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन एमानक मध्यरु कोउटा मन रखिबो एब्सिसिक कौन एब्सिसिक एसिड तुमर हम इनहिबिटर हार्मोन जोड़ा कि ग्रोथ को कौन करिबो कमेइबो बुझेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोर्स एंड रूट रेस्पेक्टिवली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो ये तुमको कहूँ सोर्टा तुमर ऊपर को बढ़िबो आउ रूटटा तलको जीव है माटी तलको जीव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्रभाव रे है सेटा को आमे जियोट्रॉपिज्म कहती। तो सेटा को कौन कह जाए जियोट्रॉपिज्म तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय। तो से कही फूड चेन रे तुम थर्ड ट्रॉपिक लेवलटा प्रथम थाए प्रोड्यूसर तापर थाए हर्बिवर्स तापर थर्ड किए थाए कार्निवर्स थाए है। फूड चेन रे जो थर्ड ट्रॉपिक लेवलटा क्या द्वारा ऑक्युपाई करा जाय थाए कार्निवर्स तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन माने है ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जो रेस्पिरेशनटा हुए ताको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रे तुमर केतोटा एटीपी फॉर्मेशन हुए मन रखिबो 36 एटीपी आर फॉर्मड इन एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रैटोस्फीयर इज ड्यू टू। तो स्ट्रैटोस्फीयर रे जो ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल डिप्लीशन बाहूची जो कणा होची बाहूची कौन हो डिप्लीट होची डिप्लीशन होची ओजोन लेयर रो कोडी स्ट्रैटोस्फीयर रे। तो कौथि पई की तो ये क्लोरीन कंपाउंड पई डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स होची स्ट्रैटोस्फीयर रे है। तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम आर व्हाट काइंड ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये तुमको पचारि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आउ पोटासियम केउ प्रकार प्लांट न्यूट्रिएंट एगुड़िक सब माक्रो न्यूट्रिएंट कहीं प्लांट को एगुड़िक अधिक परिमाण में दरकार से एगुड़िक माक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट है। तो ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एडीएच रो अभाव रे बाउची एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रो अभाव रे केउ रोग हुए ना डायबिटीज इंसिपिडस हुए है बहुमूत्र रोग हुए डायबिटीज इंसिपिडस हुए बुझेला। इंसुलिन अभाव तुम डायबिटीज मिलिटस हुए किंतु एडीएच अभाव तुम डायबिटीज इंसिपिडस हुए है इंसिपिडस हुए तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ये तुमको पचारि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सटा न्यूरॉन रे केमिति ट्रैवल करे मन रखिबो प्रथमे तुमर डेंड्राइट को जीव डेंड्राइट रो सेल बॉडी रोचे एक्शन तापर एक्सनल एंड को जीव तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। यहाँ थिला आज शेष क्वेश्चन क्लास टी केमिति लागिला कमेंट माध्यम जनइबे और 30 रु आपण मैंने केते स्कोर रखापी सक्षम हेले कमेंट माध्यम जनइबे। क्लास टी जदि भल लगी क्लास को लाइक करी शेयर करदे सांग मान सहित जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट करदे। थैंक यू।